नमस्ते। अब हम यूनिट 1 के थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज के क्वेश्चन से करेंगे। फर्स्ट, एडवर्ब्स। रीड द सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द स्टोरी। कहानी से लिया गया यह वाक्य पढ़ें। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। वे एक बार टॉमी के टीचर को लगभग एक महीने के लिए ले गए थे क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से खाली हो गया था। The word complete is an adjective. When you add ly to it, it becomes an adverb. यानी complete शब्द एक adjective है। जब आप इसमें ly जोड़ते हैं तो वह एक adverb बन जाता है। यानी complete का क्या हो जाएगा? Completely. Okay? First, find the sentences in the lesson which have the adverbs given in the box below. लेसन में वे वाक्य ढूंढे जिनमें नीचे दिए गए बॉक्स में एडवर्ब दिए गए हैं। तो बॉक्स में हमारे क्या है? ऑफुली यानी बहुत ज्यादा, सॉरोफुली यानी दुख के साथ, कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से, लॉफ्टली यानी घमंड से या अकड़ के, केयरफुली यानी सावधानी से, डिफरेंटली यानी कि अलग तरह से, क्विकली यानी कि जल्दी से, और नॉन कैलेंटली यानी कि बेपरवाही से यानी कि बिना परवाह के। ओके, तो सेकंड क्या कह रहा है आपको? नाउ यूज दिस एडवर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। यानी कि अब नीचे दिए गए वाक्यों में खाली जगह भरने के लिए इन एडवर्ब्स का इस्तेमाल करें, ऐसा कह रहा है। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट, द रिपोर्ट मस्ट बी रीड केयरफुली सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। यानी रिपोर्ट ध्यान से पढ़नी चाहिए ताकि परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। सेकंड, एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चंस लॉफ्टली श्रगिंग हिज शोल्डर्स। इंटरव्यू में समीर ने कंधे उचकाते हुए हमारे सवालों का जवाब बड़े गर्व से दिया। थर्ड, वी ऑल बिहेव डिफरेंटली व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री। जब हम थके होते हैं या भूखे होते हैं तो हम सब अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। ओके। फोर्थ, द टीचर shook her head sorrowfully when रवि lied to her. जब रवि ने टीचर से झूठ बोला तो उन्होंने दुख से सिर हिलाया। फिफ्थ, आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट। मैं इसके बारे में पूरी तरह भूल गया था। सिक्स, when I complimented रेवती on her success, she just smiled nonchalantly and turned away. जब मैंने रेवती की सक्सेस की तारीफ की तो वह बस यूं ही मुस्कुराई और चली गई। 7. The president of the company is awfully busy and will not be able to meet you. कंपनी के प्रेसिडेंट बहुत बिजी हैं और आपसे नहीं मिल पाएंगे। 8. I finished my work quickly so that I could go out to play. मैंने अपना काम जल्दी खत्म किया ताकि मैं बाहर खेलने जा सकूं। ओके, रिमेंबर, अब इसे देखिए, याद रखिए। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स एक्शन। यू कैन परफॉर्म एडवर्ब्स बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव्स। यानी कि एक एडवर्ब एक्शन के बारे में बताता है। एडवर्ब आपको क्या बताता है? एक्शन के बारे में। आप एडजेक्टिव में ly जोड़कर एडवर्ब बनाते हैं। एडजेक्टिव में आपको क्या जोड़ना है? ly जोड़ना है तो क्या बनेगा? एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी चीज की विशेषता बताती है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि क्विक होता तो क्विक हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, और अगर उसमें ly जुड़ गया तो वो क्या हो गया? क्विकली, तो वो हमारा क्या बन गया? एडवर्ब। ओके। सेकंड, स्पेलिंग नोट। व्हेन एन एडजेक्टिव एंड्स इन y, the y changes to I when you add ly to perform an adverb. यानी कि जब कोई एडजेक्टिव y पर खत्म होता है तो एडवर्ब बनाने के लिए ly जोड़ने पर y बदलकर I हो जाता है। यह आपको कह रहा है कि अगर कोई भी एडजेक्टिव मतलब जिसके आखिरी में y आता हो तो y को y के जगह क्या हो जाता है? I, और I के साथ क्या लगता है? ly। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल पे दिया है एंग्री, तो एंग्री में देखिए एंग्री का क्या होता है? एंगरली। तो एंग्री में आप लास्ट का y हटाएंगे तो y की जगह क्या हो जाएगा? I, और I के साथ क्या लग गया? ly। ओके, अब देखते हैं थर्ड।
मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दिस एडजेक्टिव्स, इन एडजेक्टिव से एडवर्ब्स बनाएंगे। तो ट्रिक क्या है, अगर एडजेक्टिव वाई से खत्म होता है तो वाई हटाकर आई प्लस एल वाई लगाते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे एंग्री का एंग्री हो गया, तो एंग्री का क्या हो गया एंग्रली, यानी कि वाई हट गया एंग्री का, तो वाई की जगह क्या आया आई, एंड वाई के साथ क्या लग सॉरी आई के साथ क्या लग गया एल वाई, तो क्या हो गया एंग्रली। वैसे ही ठीक हैप्पी, हैप्पी में वाई की जगह क्या आया आई, और आई के साथ क्या लग गया एल वाई, तो क्या हो गया हैप्पीली। मैरी, मैरी में देखिए फिर वाई हट के क्या लगा आई, और आई के साथ एल वाई, तो मैरीली। स्लीपी, स्लीपी में भी वाई की जगह आई फिर आई के साथ एल वाई, तो क्या हो गया स्लीपली। इजिली, नॉइजली, टाइडली एंड ग्लूमिली। ओके, सेकेंड, इफ नॉट एंड अनलेस, अगर नहीं और जब तक। इमेजिन दैट मार्जिस मदर टोल्ड हर यू विल फील ऑफुल इफ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। सोचिए कि मार्जी की माँ ने उससे कहा अगर तुम अपना हिस्ट्री लेसन पूरा नहीं करोगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। सी कुड ऑल्सो से यू विल फील ऑफुल अनलेस यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन। वह यह भी कह सकती थी अगर तुम अपना हिस्ट्री लेसन पूरा नहीं करोगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। अनलेस मीन्स इफ नॉट, अनलेस का मतलब क्या होता है इफ नॉट, अनलेस इज इक्वल्स टू इफ नॉट। ओके, सेंटेंसेस विथ अनलेस और इफ नॉट आर नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी जब तक का मतलब, यानी कि अनलेस, अनलेस यानी होता है जब तक का मतलब है अगर नहीं, यानी कि इफ नॉट, यानी कि अनलेस का मतलब है इफ नॉट, और इफ नॉट यानी होता है अगर नहीं, और अनलेस यानी कि जब तक। जिन सेंटेंस में अनलेस या इफ नॉट होता है वे नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। क्या कह रहा है आपको, जिस सेंटेंस में अनलेस या इफ नॉट होता है वो कैसा सेंटेंस होता है, नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंस होता है। नोटिस दैट दिस सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स, द parts that begins with if not or unless tells us the condition. This part has a verb in the present tense. Look at the verbs don't finish in the sentences above. यानी कि ध्यान दें कि इन सेंटेंस के दो हिस्से हैं। जो हिस्सा इफ नॉट या अनलेस से शुरू होता है वह हमें कंडीशन बताता है। ओके, जो सेंटेंस इफ नॉट और अनलेस से शुरू होता है वो हमें क्या बताता है, कंडीशन बताता है। इस हिस्से में प्रेजेंट टेंस में एक वर्ब है। ऊपर दिए गए सेंटेंस में डोंट फिनिश वर्ब देखिए। The other part of the sentences tell us about a possible result. It tells us what will happen if something else doesn't happen. The verb in this part of the sentences is the future tense. You will feel. यानी सेंटेंस का दूसरा हिस्सा हमें संभावित रिजल्ट के बारे में बताता है। यह हमें बताता है कि क्या होगा अगर कुछ और नहीं होता है। सेंटेंस के इस हिस्से में वर्ब फ्यूचर टेंस में है, यू विल फील। ओके, ये आपको क्या कह रहा है, हमारे जो हिस्सा मतलब सेंटेंस दो पार्ट में होते हैं और पहले हिस्से में क्या होता है इफ नॉट या अनलेस होता है जो हमें क्या बताता है कंडीशन, और दूसरा हिस्सा में क्या होता है अगर वो कुछ नहीं होगा तो उसके जगह क्या होगा, और वो हमारा किस में होता है फ्यूचर टेंस में होता है, और उसमें क्या लगता है विल लगता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नोटिस दिस टू सेंटेंसेस अगेन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स में इन दो टेंस पर फिर से ध्यान दें। तो एक साइड है हमारा फ्यूचर टेंस एंड सेकंड है प्रेजेंट टेंस। तो फ्यूचर टेंस में क्या है, देयर वोंट बी एनी बुक्स लेफ्ट अनलेस, कि कोई किताब नहीं बचेगी जब तक। प्रेजेंट टेंस में क्या है, बी प्रिजर्व देम, हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। सेकंड, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन्स, तुम अपने सबक नहीं सीखोगे। यू डोंट स्टडी रेगुलरली, आप रेगुलर पढ़ाई नहीं करते। थर्ड, टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट, टॉमी का एक्सीडेंट हो जाएगा। ही ड्राइव मोर स्लोली, वह गाड़ी धीरे चलाता है। ओके, अब नीचे देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। नीचे दिए गए कंडीशनल सेंटेंस को पूरा करें, वर्ब का सही फॉर्म इस्तेमाल
करें। अब ये आपके बुक में नहीं है, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए बॉक्स बनाया है। तो देखिए, इफ अनलेस के बाद हमेशा प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। सेंटेंस इफ या अनलेस से स्टार्ट होगा, या इफ अनलेस के बाद हमेशा क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। रिजल्ट वाले पार्ट में क्या आएगा, विल। जो हमारा इफ और अनलेस वाले सेंटेंस होता है वो क्या होता है, कंडीशनल होता है। और सेकंड वाला क्या होता है, रिजल्ट वाला पार्ट होता है। रिजल्ट वाले पार्ट में क्या आएगा, विल आएगा। और जैसे कि मैंने बताया था, इफ नॉट यानी क्या होता है, अनलेस। इफ नॉट इज इक्वल्स टू अनलेस भी, है ना। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ अनलेस प्लस प्रेजेंट, यानी कि इफ और अनलेस के साथ क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। और सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, विल प्लस वर्ब फॉर्म। ओके, मतलब रिजल्ट वाले पार्ट में क्या आएगा, विल। तो वर्ड हमारा क्या है, इफ है। मीनिंग होता है इसका इफ यानी अगर। एग्जाम्पल देखिए, इफ यू स्टडी यानी कि अगर तुम पढ़ाई करोगे। ये हमारा अभी प्रेजेंट के लिए है, मतलब अगर अभी तुम पढ़ोगे तो ये हमारा क्या है, कंडीशनल है। मतलब कंडीशन रखना है ना, कि अगर अभी तुम पढ़ोगे, यू विल पास द एग्जाम, तो परीक्षा पास कर लोगे। ये हमारा सेकेंड वाला है, जहाँ पे हमें क्या मिला, रिजल्ट मिला। रिजल्ट वाले पार्ट में आपका क्या आया, विल आया। सेकंड वाले लाइन में आपको क्या कंडीशन रखा ना, इफ़ यू स्टडी यानी कि अगर तुम पढ़ाई करोगे। और सेकंड वाले में आपको रिजल्ट बताया, अगर तुम पढ़ोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे। तो पहले वाला क्या था, कंडीशनल सेंटेंस, और सेकंड वाला हमारा रिजल्ट वाला पार्ट। तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या आता है, इफ़ या अनलेस। और रिजल्ट वाले पार्ट में क्या आता है, विल, जैसा कि आप पहले एग्जाम्पल में देख सकते हैं, है ना। और इफ यानी क्या होता है, अगर। इफ यू स्टडी यानी कि अगर तुम पढ़ाई करोगे, यू विल पास द एग्जाम, तो परीक्षा पास कर लोगे, है ना। और ये पास कर लोगे यानी कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है। और इफ यू स्टडी यानी कि अगर तुम पढ़ाई करोगे, तो ये हमारा हमारा प्रेजेंट में टेंस में है। इफ और अनलेस के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस, जैसे कि आपको बॉक्स में दिख सकता है। और सेकंड सेंटेंस में यू विल पास द एग्जाम, मतलब रिजल्ट वाला पार्ट, मतलब इसमें आपको रिजल्ट बता रहा है, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे परीक्षा में, तो उसमें क्या लगा है, विल। ओके। अब सेकंड, इफ नॉट यानी कि होता है अगर नहीं। तो एग्जाम्पल देखिए, इफ यू डू नॉट स्टडी यानी कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, ये है ना। देखिए, अब ये इफ के साथ क्या लगा है, हमारा प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब है कि ये अभी की बात कर रहा है, मतलब अगर अभी तुम नहीं पढ़ाई करोगे, इफ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल, तो फेल हो जाओगे। तो आपको ये रिजल्ट बता दिया कि अगर तुम अभी नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे। और यहाँ पे फ्यूचर टेंस आ गया, और आपको रिजल्ट भी बताया, मतलब अगर अभी तुम नहीं पढ़ोगे तो फ्यूचर में फेल हो जाओगे। पहले पार्ट में इफ के साथ प्रेजेंट टेंस, और सेकंड पार्ट में रिजल्ट वाला, मतलब अगर नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट क्या होगा आपका, फेल हो जाओगे। तो रिजल्ट वाले पार्ट में क्या लगता है, विल। तो यू विल फेल, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। ओके। एंड थर्ड क्या है, अनलेस यानी कि अगर नहीं या जब तक नहीं। तो क्या आएगा एग्जाम्पल, अनलेस यू स्टडी यानी कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, यू विल फेल, तो फेल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था आपको, इफ नॉट या अनलेस एक जैसा ही होता है। ओके, तो आपको समझ आ गया। यहाँ पे देखिए, कॉमा करके आपको एक ही लाइन में दो सेंटेंस होते हैं। पहला वाला जो होता है कॉमा से पहले, वो आपका कंडीशनल सेंटेंस होता है। और सेकंड वाला जो आपको रिजल्ट वाला पार्ट होता है, पहले में आपको कंडीशन रखता है, और सेकंड वाले में क्या बताता है, उस कंडीशन के हिसाब से अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका रिजल्ट क्या होगा। जैसे कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, पहले वाले सेंटेंस में कंडीशन है, और सेकंड वाले में आपको रिजल्ट बताता है कि पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। ओके। और तो रिजल्ट वाले पार्ट में हमेशा क्या लगेगा, विल। और इफ और अनलेस के साथ क्या रहता है, प्रेजेंट टेंस। ओके। तो अब देखते हैं हमारा फर्स्ट वाला, इफ आई डोंट गो टू अनुस पार्टी टू नाइट। यह आपका देखिए कॉमा से पहले आपका कंडीशनल सेंटेंस है। अगर मैं आज रात अनु की पार्टी में नहीं गया, है ना, नहीं गया, मतलब एक कंडीशनल अभी रख रहा है, तो क्या होगा, सी विल फील सैड, तो वह दुखी हो जाएगा, है ना। तो रिजल्ट क्या आएगा, कि अगर आप नहीं गए तो वो दुखी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे विल लगा, और इफ के साथ क्या लगा है आपका, प्रेजेंट टेंस, यानी कि अगर मैं आज रात अनु की पार्टी में नहीं गया तो वह दुखी हो जाएगा, सी विल फील सैड। रिजल्ट क्या आया हमारा,
कि वो उदास हो जाएगा। सेकंड वाला जो रिजल्ट वाले पार्ट में क्या लगता है, विल। तो यहाँ पे देखिए सी के साथ विल लगा हुआ है। ओके, सेकंड, इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, कॉमा से पहले आपका कंडीशनल सेंटेंस है, अगर तुम होटल में फ़ोन करके खाना ऑर्डर नहीं करोगे, है ना, मतलब इसका सेंटेंस में यह होता है ना, अगर ये तुम नहीं करोगे तो क्या होगा। तो आपको पहले कंडीशन रखा, अगर तुम होटल में फ़ोन करके खाना ऑर्डर नहीं करोगे तो वी विल रिमेन हंग्री, तो हम भूखे रह जाएंगे। तो रिजल्ट वाले पार्ट में क्या आया कि हम भूखे रह जाएंगे, हमारा रिजल्ट क्या होगा कि हम भूखे रह जाएंगे। तो इसमें विल लगा, ये आपका फ्यूचर का टेंस हो गया, रह जाएंगे, है ना। अगर अभी ये काम नहीं करेंगे तो फ्यूचर में ये हो जाएगा इस टाइप से, मतलब भूखे रह जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट वाले पार्ट में भी क्या लगा है, विल लगा है, और इफ के साथ आपका प्रेजेंट टेंस था, कॉमा से पहले, और रिजल्ट वाले पार्ट में विल। यानी कि कंडीशनल सेंटेंस में आपको बताया कि अगर तुम होटल में फ़ोन करके खाना ऑर्डर नहीं करोगे तो रिजल्ट वाला पार्ट क्या होगा, कॉमा के बाद वाला, तो हम भूखे रह जाएंगे, और रिजल्ट वाले पार्ट में आता है विल। ओके, थर्ड, अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, यानी कि जब तक तुम जवाब देने का वादा नहीं करोगे। आपको क्या कंडीशन रख रहा है कि जब तक तुम जवाब देने का वादा नहीं करोगे, आई विल नॉट राइट टू यू अगेन, मैं तुम्हें दोबारा नहीं लिखूंगा। तो रिजल्ट वाले पार्ट में क्या आया आपको, अगर तुम मतलब जवाब देने का वादा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं लिखूंगा, है ना। तो अनलेस के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है कि जब तक तुम जवाब देने का वादा नहीं करोगे, अगर तुम अभी वादा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फ्यूचर में, मतलब जो आपका रिजल्ट होगा वो क्या निकल के आएगा कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पे देखिए आई विल, विल लगा है रिजल्ट वाले पार्ट में, आई विल नॉट राइट यू अगेन। ओके, फोर्थ, इफ शी डजंट प्ले एनी गेम्स, यानी कि अगर वह कोई गेम नहीं खेलेगी, तो कंडीशन क्या रखा कि अगर वह कोई गेम नहीं खेलेगी तो रिजल्ट क्या होगा, सी विल बिकम वीक, तो वह कमजोर हो जाएगी। तो रिजल्ट वाले पार्ट में देखिए फिर से विल आया, और इफ के साथ क्या हमारा प्रेजेंट टेंस है, और रिजल्ट वाले पार्ट में क्या होता है, विल के साथ फ्यूचर टेंस, है ना। सी विल बिकम वीक, अगर वह अभी नहीं खेलेगी तो वह क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। फिफ्थ, अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली, यानी जब तक वह छोटी चिड़िया जल्दी से उड़ नहीं जाती, है ना। अब कंडीशन आपको रखा क्या कि जब तक वह छोटी चिड़िया जल्दी से उड़ नहीं जाएगी, द कैट विल कैच इट, बिल्ली उसे पकड़ लेगी। तो रिजल्ट क्या होगा, अगर जब तक वो नहीं उड़ेगी तो क्या होगा, उड़ नहीं की तो बिल्ली उसे पकड़ लेगी। तो द कैट विल कैच इट, यहाँ भी विल लगा आपको, ठीक है। हमारा रिजल्ट क्या आएगा कि बिल्ली उसे पकड़ लेगी। तो ये हमारा फ्यूचर टेंस हुआ, अनलेस के साथ प्रेजेंट टेंस पहले वाले सेंटेंस में, और दूसरे वाले सेंटेंस में विल के साथ फ्यूचर टेंस, है ना। जब तक वह छोटी चिड़िया जल्दी से उड़ नहीं जाती, बिल्ली उसे पकड़ लेगी। ओके।